को लेकर सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा, बैठक में पश्चिम एशिया के हालात पर हुई चर्चा, जरूरी चीजों की सप्लाई सुनिश्चित करने को लेकर कही बात। सीएम ने लोगों में बढ़े पैनिक को लेकर कहा, लोगों को चीजों को लेने के लिए लाइनों में लगने की कोई जरूरत नहीं, हर चीज पर्याप्त मात्रा में। जम्मू में शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री सकीना इत्तू ने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को लेकर कहा कि अगर एनएलयू कश्मीर घाटी में स्थापित होता तो बीजेपी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जम्मू में उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने बीजेपी पर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के मुद्दे पर राजनीति करने का लगाया आरोप। बीजेपी पर जम्मू के लिए कुछ भी नहीं करने का लगाया आरोप। और उन्होंने फारूक अब्दुल्ला पर हुए हमले को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। एलजी प्रशासन से भविष्य में ऐसी घटना ना हो, इसके लिए कदम उठाने की अपील। जम्मू कश्मीर विधानसभा में फारूक अब्दुल्ला पर हमले को लेकर हंगामा। एनसी, कांग्रेस और बीजेपी नेताओं ने घटना की निंदा की, सुरक्षा चौक पर उठाए सवाल। एनसी प्रवक्ता इमरान नबीदार ने श्रीनगर एयरपोर्ट पर रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक उड़ानों पर रोक लगाने के फैसले पर जताई चिंता। पर्यटन पर बुरा असर पड़ने की कही बात। बीजेपी प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने केंद्र सरकार से उनके फैसले पर फिर विचार करने की अपील की। श्रीनगर एयरपोर्ट पर उड़ानों के समय में बदलाव पर जताई चिंता। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सरकार के पेंडिंग जीबी फंड, ग्रेचुइटी और लीव पर सकारात्मक कदम उठाने का किया स्वागत। कहा, इससे कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के मुद्दे जल्द निपटने की उम्मीद। दिल्ली की अदालत से कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर शाह को मिली जमानत। मनी लॉन्ड्रिंग केस में मिली जमानत। श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में पीडीपी ने बिजली के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। सरकार पर चुनाव के समय किए गए वादे पूरे नहीं करने का लगाया आरोप। बीजेपी प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने पीडीपी पर राष्ट्र विरोधी एजेंडे पर काम करने का लगाया आरोप। कहा, चुनाव क्षेत्र को एक अलग संभाग बनाने की मांग, असल में आईएसआई और डिक्सन प्लान को लागू करने की एक कोशिश। सीएम उमर अब्दुल्ला का बयान। कहा, करना और भदरवा जैसे क्षेत्रों में पर्यटन की अपार संभावनाएं। सरकार दूर दराज इलाकों में बुनियादी ढांचा, होटल और बॉर्डर टूरिज्म को देगी बढ़ावा। बानेहाल के चुनाव रैली के दौरे पर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं से की मुलाकात, मीडिया से बनाई दूरी। पुलवामा पुलिस ने अवैध खनन के खिलाफ की कार्रवाई, एक टिपर और 2 डंपर किए जब्त। पुंछ के पीएम हायर सेकेंडरी स्कूल सेढ़ी खाजा में निकाली गई नशा मुक्त जागरूकता रैली। छात्रों और शिक्षकों ने लिया रैली में भाग। डोडा में मिड डे मील रसोइयों ने कम वेतन और नियमितीकरण की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। रसोइयों ने प्रशासन को चेतावनी दी कि मांगे पूरी न होने पर 31 को खाना बनाना कर देंगे बंद। राजौरी में मधुमक्खी पालन किसान परेशान। सरकार पर उनकी मदद नहीं करने का लगाया आरोप। अखनूर के धोक जागीर इलाके में पुलिस ने एक संदिग्ध ड्रोन को किया बरामद। पुलिस ने ड्रोन को जब्त कर शुरू की जांच। डोडा में हुई बर्फबारी, भदरवा पठानकोट मार्ग पर बर्फ हटाने का काम जारी। कठुआ में पाकिस्तान का पीआईए लिखा मिला गुब्बारा। पुलिस ने गुब्बारे को किया जब्त। बारामुल्ला के करेरी में सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत खेल टूर्नामेंट का किया आयोजन। छात्राओं ने खो-खो और क्रिकेट में लिया भाग। बारामुल्ला में डिप्टी कमिश्नर फखरुद्दीन हामिद और एसएसपी बारामुल्ला ने शहर का किया निरीक्षण। वाहनों की सुचारू आवाजाही के लिए उपायों पर की चर्चा। गुलमर्ग में गुलाम हसन मीर का बयान। कहा, यूएस और इजराइल ने ईरान पर जंग थोप दी, जिससे बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर का बयान। कहा, पीडीपी हमेशा देश विरोधी एजेंडे पर करती है काम। पुलवामा में एजुकेशन डिपार्टमेंट ने 60 दिव्यांग बच्चों के लिए टूर आयोजित किया। डीसी ऑफिस से हरी झंडी दिखाकर किया गया रवाना। उधमपुर के लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने वैश्विक संघर्ष के बदलते स्वरूप पर डाला प्रकाश। कहा, आधुनिक युद्ध जमीन, समुद्र, हवा के पारंपरिक क्षेत्रों से कहीं आगे बढ़ा। बदलते परिवेश में तकनीक में आगे रहने की जरूरत।
श्रीनगर में नगर निगम ने नशा मुक्त अभियान का किया आयोजन। नशा मुक्त समाज को बढ़ावा देना और नशे के दुरुपयोग के खतरों के बारे में जागरूकता फैलाना मकसद। राजौरी स्थित बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी परिसर में फोक ट्राइबल म्यूजिकल प्रोग्राम किया गया आयोजित। बारामूला जिले के हांजीवेरा इलाके में कविता संग्रह नागा रादल मंज का किया गया विमोचन। पुलवामा के लासीपुरा में बागवानी से जुड़े लोगों के साथ बागवानी विभाग के अधिकारियों की बैठक। अखनूर के पीएम श्री गवर्नमेंट हाई स्कूल में वार्षिक स्पोर्ट्स प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने लिया हिस्सा। सांबा में पशु तस्करी का भांडाफोड़, घगवाल पुलिस ने 15 गौवंश बचाई। श्रीनगर एयरपोर्ट पर यात्रियों को मिलेंगी नई सुविधाएं। 29 मार्च को केंद्रीय नागरिक मंत्री नई सुविधाओं का करेंगे शुभारंभ। शोपियां में ड्रग्स की कमाई से बनी संपत्ति पर पुलिस का बड़ा एक्शन। नशा तस्कर मुश्ताक अहमद का मकान किया गया कैच। राजौरी की कालाकोट के पति पत्नी ने परंपरागत खेती छोड़ स्ट्रॉबेरी की खेती अपनाई, इनकम हुई डबल। बारामूला में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन करने वालों पर बड़ी कार्रवाई, कई गाड़ियों के काटे गए चालान। राजौरी के सोवानी इलाके से सड़क निकलने से स्थानीय लोग खुश, राजौरी विधायक का जताया आभार। रियासी पुलिस ने आतंकवादियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत की बड़ी कार्रवाई। पुणे के जालना के पेट्रोल पंप चालक और कर्मचारी की पिटाई, ज्यादा डीजल देने से इनकार करने पर पिटाई। अफगानिस्तान के खोस्त प्रांत के लोग हथियार लेकर बाहर निकले, पाकिस्तानी चौकियों को तबाह करने की कही बात। यूक्रेन और रूस की जंग ने फिर लिया खतरनाक मोड़। यूक्रेन ने रूस के सबसे अहम तेल निर्यात केंद्र उस्तलुगा बंदरगाह पर बड़े पैमाने पर किए ड्रोन हमले। शिमला में बाबा का लड़कियों को गलत टच करने का वीडियो वायरल, 2 से 3 दिन पुराना बताया जा रहा है वीडियो। आगरा के छिपी टोला में बाइक खड़ी करने को लेकर 2 दुकानदारों में हुई जमकर मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बीकानेर के रायसेन जीएसएस में अचानक लगी भीषण आग, दमकल विभाग की टीम ने आग पर पाया काबू। रेहती के स्थित प्रसिद्ध देवी धाम मंदिर सलकंदपुर से एक चौंकाने वाला वीडियो आया सामने। मंदिर परिसर के भीतर एक कार को परिक्रमा मार्ग पर घुमाते वीडियो वायरल। जयपुर में विदेशी महिला से छेड़छाड़ का वीडियो वायरल, सेल्फी के बहाने युवकों ने की हरकत। लेबनान में इजरायली हमले में 2 पत्रकार समेत 4 की मौत, पत्रकार फातिमा फतौनी हाली शोएब की हुई मौत। मिडिल ईस्ट में महायुद्ध के बीच नाटो को ट्रंप की बड़ी धमकी, ट्रंप ने दिए नाटो से हटने के संकेत। ईरान जंग को लेकर अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और नेतन्याहू में बहस की खबर, इजरायली मीडिया का दावा, वेंस ने नेतन्याहू पर लगाया जंग में ईरान को लेकर गलत आकलन का आरोप। ईरान में सैकड़ों लोगों ने हॉर्मुज स्ट्रेट के पास एक द्वीप पर बनाई मानव श्रृंखला, अमेरिका और इजराइल के खिलाफ की नारेबाजी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ईरान का बड़ा दावा, आईआरजीसी ने कहा ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के तहत कार्रवाई जारी। ईरान के जंजान शहर में इजराइल ने किया हमले से जंजान शहर में 5 लोगों की मौत का दावा। इजरायली अमेरिकी हमलों के मलबे से जिंदा मासूम निकाला गया, हाथ हिलाकर लोगों का किया अभिवादन। ईरान की बोरुजियत इलाके की तबाह इमारत के मलबे से नीचे से निकला दूसरा जिंदा मासूम, अमेरिका इजरायली हमले में तबाह हुई थी इमारत। केदारनाथ यात्रा के लिए तैयारियां तेज, पैदल रूट पर युद्ध स्तर पर हटाई जा रही है 18 फीट तक ऊटी बर्फ। उत्तराखंड के जोशीमठ में प्रशासन का बड़ा फैसला, 2023 भूदसाओं के बाद खाली कराए गए 214 मकानों को किया जाएगा ध्वस्त। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का हुआ उद्घाटन, प्रधानमंत्री मोदी ने नोएडा एयरपोर्ट का किया उद्घाटन। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का प्रधानमंत्री मोदी ने किया उद्घाटन के समय उत्तर प्रदेश के सीएम आदित्यनाथ रहे मौजूद। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी का बयान, कहा यह एयरपोर्ट आपकी अमानत, आपका भविष्य है। पीएम मोदी ने कहा युवाओं के भविष्य को उड़ान देने का काम, विकसित यूपी का नया अध्याय शुरू हुआ है। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि एयरपोर्ट का शिलान्यास उद्घाटन दोनों मैंने किया। नोएडा एयरपोर्ट से पश्चिम यूपी जुड़ेगा। पीएम मोदी ने आगे कहा, पश्चिम एशिया में 1 महीने से युद्ध चल रहा है, तेल गैस का संकट चारों तरफ पैदा हो गया है।
साथ ही पीएम मोदी ने कहा, डबल इंजन सरकार के कामों का ये शानदार उदाहरण है। भारत पूरी शक्ति से मुकाबला कर रहा है। पीएम मोदी ने कहा, अब हर 2 मिनट में नोएडा से एक जहाज उड़ेगा। नोएडा यूपी के विकसित का सशक्त इंजन बन रहा है। पीएम मोदी ने कहा, 2003 में इस एयरपोर्ट को बनने की मंजूरी दी थी। कांग्रेस और एसपी ने एयरपोर्ट की नींव नहीं रखी। पीएम मोदी ने कहा, डबल इंजन की सरकार ने एयरपोर्ट का काम शुरू किया है। यहां बनी चीजें दुनिया के कोने कोने तक जाएंगी। वहीं आगे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नोएडा को पिछली सरकार ने अपने हाल पर छोड़ा। पहले डर के कारण कोई नेता नोएडा नहीं आता था। पीएम मोदी ने एसपी पर बोला हमला। कहा, एसपी ने नोएडा को लूट का एटीएम बना दिया। यूपी में विकास का नया दौर शुरू होने जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, गन्ने से कच्चे तेल पर देश की निर्भरता कम हुई है। पहले कई सालों तक गन्ने का बकाया लटका रहता था। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान। कहा, आज उत्तर प्रदेश की विकास की गति पकड़ी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी आज एक नई पहचान लिख रहा है। आगे सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ग्लोबल कनेक्टिविटी का यूपी केंद्र है। युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले की सरकार की वजह से यूपी ने अराजकता झेली। यूपी में निवेश की नई संभावनाएं विकसित हो रही हैं। सीएम योगी ने कहा कि एसपी और कांग्रेस ने विकास कार्यों को रोका है। पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी को कम किया है। दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता ने इंडिया इनोवेटर्स 2026 कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कहा, इससे समस्याओं के समाधान में क्रांतिकारी बदलाव आ सकते हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान। कहा, सरकार संवेदनशील और प्रधानमंत्री मोदी जनता के प्रति समर्पित है। लॉकडाउन की अफवाहों पर केंद्रीय रिजिजू का बयान। कहा, लॉकडाउन की अफवाह पूरी तरह भ्रामक। लॉकडाउन की अफवाहों पर हरदीप पुरी का बयान। कहा, लॉकडाउन को लेकर फैल रही अफवाह। कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद और जयशंकर के बीच मध्य पूर्व की स्थिति पर बातचीत। मध्य पूर्व की स्थिति, व्यापार, क्रिटिकल मिनरल्स, कृषि और शिक्षा क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा। कतर से 17,600 मैट्रिक टन एलपीजी लेकर मंगलुरु पोर्ट पहुंचा अपोलो ओशन जहाज। पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा, देश में आगे 60 दिन के लिए है पेट्रोल डीजल का स्टॉक। सरकार ने जानबूझकर चलाए जा रहे दुष्प्रचार अभियान की निंदा। साउथ वेस्ट दिल्ली के साइबर पुलिस स्टेशन ने बड़े निवेश ठगी रैकेट का किया पर्दाफाश। एनसीआरपी पोर्टल पर शिकायत के बाद जांच हुई शुरू। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने महाराष्ट्र हिमांशु भाऊ गैंग के 2 शूटरों को किया गिरफ्तार। दोनों पर 1-1 लाख रुपए का था इनाम। जंग के बीच केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में भारी कटौती। पेट्रोल पर ड्यूटी 13 रुपए से घटाकर 3 रुपए हुई। डीजल पर ड्यूटी 10 रुपए घटाकर 0 हुई। बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनेवाला का बयान। कहा, मोदी सरकार ने पेट्रोल डीजल पर राहत दी। पूनेवाला ने एक्साइज ड्यूटी कम करने को बताया बड़ी राहत। श्रीगंगानगर के श्रीकरण इलाके में संदिग्ध चीनी नागरिक गिरफ्तार। प्रारंभिक जानकारी में मोबाइल कंपनी से जुड़ा था संदिग्ध। आम आदमी पार्टी की सरकार ने हर साल रेखा गुप्ता सीएम ने कहा लिया करोड़ों कर्ज। 47,000 करोड़ का लोन छोड़कर गए। हमारी सरकार ने चुकाया उसका ब्याज मूल। दिल्ली के रानी बाग में शादी समारोह में चाकू मारकर 17 साल के नाबालिग की हत्या। शादी समारोह में गाना बजाने को लेकर हुआ था विवाद। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बड़ी कार्रवाई। भाऊ गैंग के 2 शूटर्स को किया गिरफ्तार। कई आपराधिक वारदातों में शामिल थे शूटर्स। दोनों पर 1-1 लाख रुपए का था इनाम। दिल्ली के शकूरपुर इलाके में तेज रफ्तार जेसीबी ने युवक को कुचला। युवक की मौके पर हुई मौत। भीड़ ने आरोपी चालक को पुलिस के हवाले किया। दिल्ली के अलीपुर के हिरणकी स्थित नशा मुक्ति केंद्र में 2 युवकों के बीच चाकूबाजी, एक की मौत। पुलिस जांच में जुटी। लोकसभा में 30 मार्च को नक्सलवाद के खात्मे पर होगी अहम चर्चा। सरकार बताएगी नक्सलियों को जड़ से उखाड़ने के लिए उठाए गए क्या-क्या कदम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से की बात। वेस्ट एशिया संकट पर हुई चर्चा। समुद्री रास्तों की सुरक्षा और फ्री नेविगेशन पर जताई सहमति।
असम दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह 90 से ज्यादा सीटों के साथ असम में सरकार बनाने का किया दावा। अमित शाह ने बंगाल में भी सरकार बनाने का किया दावा, साथ ही कहा कि हम घुसपैठियों का विरोध कर रहे हैं, मुसलमानों का नहीं। पश्चिम एशिया संकट पर राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में वरिष्ठ मंत्रियों की हुई बड़ी बैठक में पश्चिम एशिया के मौजूदा हालात पर हुई चर्चा। गृह मंत्री अमित शाह ने ममता सरकार के खिलाफ जारी की चार्जशीट, बोले पूरे देश में एसआईआर हुआ पर इस पर सिर्फ बंगाल में ही बवाल। अयोध्या में लक्ष्मी नारायण महायज्ञ के दौरान लगी आग लगने से मची अफरा तफरी। सत्ता संभालते एक्शन मोड में नेपाल के पीएम बालन शाह, जेन जी प्रदर्शन में लापरवाही के आरोप में नेपाल के पूर्व पीएम केपी ओली गिरफ्तार। आईपीएल से पहले ही चेन्नई को लगा झटका, मांसपेशियों में खिंचाव के चलते धोनी 2 हफ्ते के लिए आईपीएल से हुए बाहर। फिलहाल इसी के साथ